फिर वो कॉफी बनाने वाला आदमी और कोई नहीं फर्स्ट किंग यूया था। केन बोलता है मैंने आपकी एम्परर लेवल मैजिक बुक रीड की है, उसके हिसाब से तो आपको मरे हुए 300 साल हो गए हैं, क्या आप भूत तो नहीं हो? यूया केन से बोलता है तुम मेरे स्टेटस देख लो। केन यूया की स्टेटस देखता है जिसमें लिखा था कि यूया गॉड ऑफ क्रिएशन है। यूया बताता है उसने 300 साल पहले एक न्यू वर्ल्ड बनाया जिसका नाम फेवनील है। फिर यूया बोलता है मुझे जैनम और बाकी गॉड ने तुमको ट्रेनिंग देने को बोला है। केन बोलता है लेकिन मैं तो पहले से ही ओवर पावर हूं ना। यूया बोलता है इतना ही है तो तुम मुझसे ये बिस्किट लेके दिखाओ। केन यूया से बिस्किट लेने जाता ही है कि यूया केन के गले में तलवार रख देता है। फिर केन बोलता है लेकिन मुझे और पावरफुल क्यों होना होगा? यूया बोलता है गुड क्वेश्चन, तुमको इविल गॉड एरॉन से फाइट करनी होगी। एरॉन ने तुम्हारे वर्ल्ड में सभी लोगों को कंट्रोल करके सबको मार दिया था। मैंने 300 साल पहले अपनी पार्टी के साथ उसको सील कर दिया था, लेकिन एरॉन की फाइट में मेरे अलावा मेरे सभी पार्टी मेंबर मारे गए थे। लेकिन अब एरॉन की सील ब्रेक हो रही है और वो कभी भी सील तोड़ के बाहर आ सकता है। केन यूया से बोलता है आप फिर से एरॉन को सील कर दो ना। यूया बोलता है मैं अब एक गॉड बन चुका हूँ, गॉड ह्यूमन के बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकते। केन समझ जाता है कि उसको ही अब एरॉन से फाइट करनी होगी। यूया केन से बोलता है तुम्हारे इस वर्ल्ड में रिकार्नेट होने के पीछे भी एरॉन ही है। कैरन बोलता है क्या एरॉन कैसे है? तभी यूया केन और अपने आप को सी के ऊपर टेलीपोर्ट कर देता है। केन बोलता है हम यहाँ क्यों आए हैं? यूया केन को कंपास और एक तलवार देता है और बोलता है तुमको फॉरेस्ट को पार करके मेरे पास आना होगा। इस फॉरेस्ट में बहुत ही डेंजरस मॉन्स्टर हैं। ये सब तुमको इसलिए करना होगा क्योंकि अभी तुम्हारी लेवल 300 है और तुमको अपनी लेवल 600 तक करनी होगी, तभी तुम एरॉन से फाइट कर सकते हो। और फॉरेस्ट को पार करने के बाद मैं तुम्हारे सभी क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। केन बोलता है लेकिन मेरे वर्ल्ड में सब मुझे ढूंढ रहे होंगे। यूया बोलता है मेरे वर्ल्ड का 1 साल तुम्हारे वर्ल्ड के 1 दिन के बराबर है। और केन से बोलता है अब सब तुम्हारे ऊपर है। वहां से चला जाता है। केन फॉरेस्ट के अंदर जाता है जहां उसको बहुत सारे मॉन्स्टर मिलते हैं जिनको केन मार देता है। फिर सीन टैलिस और सिल्क पे आते हैं जो केन के मैंशन में आते हैं क्योंकि केन स्कूल में नहीं था। सिल्विया डोर ओपन करती है और बताती है कि मास्टर केन मैंशन में भी नहीं है, क्या वो किडनैप तो नहीं हो गए? टैलिस बोलती है केन बहुत स्ट्रांग है, वो खुद वापस आ जाएगा। फिर सीन केन पे आता है जिसको मॉन्स्टर ने पकड़ रखा था। केन फिर उस मॉन्स्टर को मारता है और नीचे गिर जाता है। केन 1 महीने से लगातार मॉन्स्टर को मार रहा था और अब वो थक गया था। केन को लग रहा था कि अब वो मरने वाला है। केन को तभी कोई आवाज सुनाई देती है। केन आवाज के साइड जाता है। केन को वहां एक व्हाइट वुल्फ दिखता है जिसको चोट लगी थी और वो चिल्ला रहा था। केन सोचता है वो उस वुल्फ को मार के उसको कष्ट से आजादी दे देगा और उसको अपनी तलवार से मारने ही वाला था, लेकिन फिर वो उस वुल्फ को नहीं मारता क्योंकि केन को याद आता है कि वो हमेशा सभी लोगों को प्रोटेक्ट करता है, उनको मारता नहीं है। फिर केन के पास जितना भी मैजिक था वो अपने मैजिक का यूज करके उस वुल्फ को हील कर देता है और बेहोश हो जाता है। फिर सीन जब तक बेहोश था वो व्हाइट वुल्फ केन को प्रोटेक्ट कर रहा था मॉन्स्टर से। फिर केन को होश आता है जिसके बाद केन उस वुल्फ से बोलता है तुम भी यहाँ अकेले हो और मैं भी यहाँ अकेला हूँ तो तुम मेरे साथ चलोगे? वो वुल्फ केन के साथ जाने के लिए मान जाता है। केन उस वुल्फ का नाम हाकू रखता है। फिर केन और हाकू एक साथ रहते थे, मॉन्स्टर को मारते थे और खाना खाते थे। फिर सीन कुछ साल आगे जाता है जहाँ केन और हाकू बड़े हो गए थे और वो यूया के मेंशन के बाहर थे। फिर केन और हाकू मेंशन में जाते हैं जहाँ यूया केन को देख के बोलता है तुम तो बहुत बड़े हो गए हो। केन केन बोलता है अभी तक कितने साल हो गए हैं? यूया बोलता है 4 साल बीत गए हैं। और केन तुम्हारे पास एक फैनरीर भी है। केन बोलता है ये तो हाकू है। यूया बताता है कि हाकू एक फैनरीर है जो कि होली बीस्ट है। ये सुन के केन हैरान होता है। फिर यूया बोलता है तुम और हाकू एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हो इसलिए तुम दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट बना लो। फिर तभी हाकू वहां से गायब हो जाता है। यूया बोलता है केन तुमको हाकू को बुलाना हो तो तुम समन हाकू बोलना और हाकू समन हो जाएगा। यूया फिर बताता है कि केन अभी तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म नहीं हुई है। तभी डोर से एक आदमी आता है जो केन का न्यू टीचर था जिसका नाम डीरैन है। डीरैन बोलता है यूया मेरे से स्ट्रांग है और यूया से ज्यादा स्ट्रांग एरॉन है, इसलिए अगर तुम मुझे हरा सकते हो तो तुम शायद एरॉन को भी हरा सकते हो। लेकिन ये सब छोड़ के केन यूया से बोलता है आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया कि मैं इविल गॉड एरॉन से कैसे कनेक्टेड हूँ। यूया बोलता है ठीक है मैं बताता हूँ, लेकिन अभी हमें नहीं बताया जाता है कि यूया ने केन को क्या बताया है। फिर सीन केन पे आता है जो बूस्ट का यूज करके डैरन पे अटैक करता है, लेकिन डैरन के एक ही पंच से केन बेहोश हो जाता है। फिर केन की आंख खुलती है जिसके पास हाकू था। वो डैरन के घर में था जहाँ डैरन की वाइफ भी थी जिसका नाम रूरी है और वहाँ एक छोटा सा ड्रैगन भी था जिसका नाम गिन है। केन गिन के पास जाता है लेकिन गिन और हाकू की एक दूसरे से नहीं बनती थी। फिर रूरी केन को खाना देती है। केन रोते रोते खाना खा रहा था क्योंकि उसको 4 साल के बाद इतना अच्छा खाना खाने को मिला था। केन सोच रहा था कि उसके वर्ल्ड में क्या हो रहा होगा। केन के वर्ल्ड में सिल्क और टैलिस केन के बारे में सोच रहे थे और बोलते हैं कि नाइट केन को ढूंढ रहे हैं और वो दोनों सिल्विया से कुकीज बनाना सीख रही थी। फिर केन रोज डैरन से फाइट करता था। पहले केन इतना थक जाता था कि वो चल तक नहीं पाता था, लेकिन अब केन को डैरन के साथ फाइट करते हुए 1 साल हो गए थे। फिर हमें यहाँ दिखाया जाता है कि यूया ने केन को क्या बताया था। यूया बताता है कि तुम्हारे वर्ल्ड में एरॉन नाम का गॉड था जो गॉड ऑफ अम्यूजमेंट था, लेकिन एक दिन एरॉन ने सभी ह्यूमन को एक डेथ गेम खेलने के लिए फोर्स किया जिससे बहुत सारे ह्यूमन मारे गए, इसलिए सभी गॉड ने एरॉन को गॉड रैल्म से निकाल दिया, जिसके बाद एरॉन और ह्यूमन को मारने लगा। फिर मेरा ट्रक से एक्सीडेंट होने के बाद एक लड़की ने मुझे समन किया। मेरे साथ तुम्हारे पापा मम्मी भी समन हुए थे जिनका नाम मैगुमी और सिया था। हम लोगों को गॉड ने बताया कि हमें एरॉन को मारना होगा क्योंकि बाकी गॉड ह्यूमन रैल्म में कुछ नहीं कर सकते थे। गॉड ने हमें क्रिस्टल दिया जिसके अंदर हम एरॉन को सील कर सकते थे। फिर हम लोगों ने एरॉन से फाइट की जिसमें तुम्हारी मदर मर गई और तुम्हारे फादर सिया ने ओवरलोड मैजिक का यूज करके एरॉन को पकड़ा और मैंने एरॉन को क्रिस्टल में सील कर दिया। लेकिन फाइट में सिया और मैगुमी की डेथ हो गई और मैं अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। फिर सीन केन पे आता है जो डैरन के साथ फाइट कर रहा था और याद करता है कि कैसे एरॉन ने उसके मम्मी पापा को मारा था, जिसके बाद केन लोड का यूज करके डैरन की तलवार तोड़ के उसको हरा देता है और यूया के पास आता है और अपनी मम्मी पापा की कब्र में रोने लगता है। यूया बताता है कि मैगुमी और सिया तुम्हारे पास जाने का रास्ता ढूंढ रहे थे। केन यूया को थैंक्स बोलता है उसके पेरेंट्स के अच्छे दोस्त बनने के लिए। फिर यूया से केन
केन बिस्किट लेता है। इसका मतलब ये था कि केन बहुत स्ट्रांग बन गया था। केन यूया को बोलता है अब मुझे अपने वर्ल्ड में जाना होगा। यूया बोलता है तुम यहाँ 5 साल रहने के बाद बड़े हो गए हो। फिर यूया अपने मैजिक से केन को पहले जैसा कर देता है और बोलता है तुम हाकू को भी अपने साथ ले जा सकते हो। फिर डैरन भी केन को बोलता है तुम गिन को भी अपने साथ ले जा सकते हो। केन डैरन और यूया को उसको ट्रेनिंग देने के लिए शुक्रिया बोलता है और वहां से जाने लगता है। तभी यूया केन को एक कटाना देता है और बोलता है तुम इसको अपने प्रेजेंट टाइम के किंग को दे देना। फिर केन अपने वर्ल्ड में आ जाता है जहाँ सिल्विया केन को देख के रोने लगती है। सिल्क और टैलिस केन को अपने हाथ की कुकीज देती हैं। केन फिर रोते रोते वो सब कुकीज खाता है। फिर सीन कट होता है, केन किंग रैक्स के सामने था और रैक्स को बताता है कि फर्स्ट किंग यूया जिंदा है और उन्होंने एक दूसरा वर्ड बनाया है और वो उस वर्ड के गॉड ऑफ क्रिएशन है। रैक्स को केन की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था तो केन रैक्स को यूया की कटाना देता है जिससे रैक्स को भरोसा हो जाता है कि केन यूया के साथ ही था। फिर केन बताता है कि वो यूया और डैरन के साथ ट्रेनिंग कर रहा था पिछले 5 साल से और अब मैं पहले से ज्यादा पावरफुल बन गया हूँ। ये सुन के सब लोग शॉक होते हैं। फिर एरिक केन को बताता है उसका ए रैंक एडवेंचरर बनने का मिशन बचा है, अगर वो मिशन पूरा नहीं करता तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। ये सुन के केन शॉक होता है। फिर केन एडन के सामने था और बोलता है मैं थोड़ा बिजी चल रहा था इसलिए मैं मिशन करने नहीं आया। एडन बोलता है मुझे पता है तुम कुछ दिनों के लिए लापता हो गए थे। इस बात से यूआना बहुत गुस्सा थी और वो बोल रही कि केन के लिए मेरा प्यार बहुत ज्यादा बढ़ गया है। फिर एडन बोलता है अगर तुम अपना मिशन पूरा नहीं करते हो तो मैं तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दूंगा। केन बोलता है मैं मिशन पूरा करूंगा, आप बस मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करना। एडन बोलता है तुमको कुछ बैंडेज को पकड़ के लाना होगा जो ग्रासी और रॉयल कैपिटल आने जाने वाली रोड में है। वो टोटल 10 लोग हैं, जाओ और उनको पकड़ के लाओ। वैसे भी तुम एसवर्ड किंगडम के सबसे पावरफुल बंदे हो, तुमको इस मिशन को पूरा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। फिर केन फ्लाई मैजिक का यूज करके बैंडेट्स को ढूंढ रहा था। केन को बैंडेट्स मिल जाते हैं जो कुछ लोगों से फाइट कर रहे थे। केन उन लोगों के पास जाता है और देखता है कि बैंडेट्स मिली और नीना से फाइट कर रहे हैं जो सैबिनोस को प्रोटेक्ट कर रही। मिली हर्ट थी। केन मिली के पास जाके उसको हील करता है और उन बैंडेट को लग रहा था ये छोटा सा बच्चा हम लोग का क्या ही कर लेगा। फिर केन अपना जलवा दिखाता है और एक एक करके सभी बैंडेट को मारता है, उनको कैप्चर कर लेता है। ये देख के मिली, नीना और सैबिनोस हैरान थे। फिर केन बताता है वो अपना ए रैंक का मिशन पूरा करने के लिए इन बैंडेट्स को पकड़ने यहाँ आया है। ये सुन के मिली और नीना शॉक होते हैं और बोलते हैं केन अभी तुम 12 साल के हुए हो और अभी एडवेंचर बने हो और तुमने सी और बी रैंक स्किप करके सीधा ए रैंक एडवेंचर बन गए। फिर केन उन बैंडेट्स को कार्ट में लेके जा रहा था। फिर केन सैबिनोस को उसके घर में छोड़ता है। घर से पल्मा आती है और बोलती है केन तुम बैरन बनने के बाद भी इतना काम करते हो। मिली और नीना को फिर शौक लगता है कि केन बैरन बन गया है। फिर केन गिल्ड में आकर रेटिया को बताता है कि उसने अपना ए रैंक का मिशन पूरा कर लिया है। तभी वहाँ पहले वाले गुंडे आके मिली और नीना को परेशान करते हैं लेकिन वो तीनों देखते हैं कि यहाँ तो केन भी और वहाँ से भाग जाते हैं। तभी वहाँ क्लॉड और लीना आते हैं। केन उन दोनों को बताता है कि वो अपने टीचर को उन गुंडों से बचा रहा था। तभी केन को यहाँ पता चलता है कि क्लॉड और मिली भाई बहन है। फिर वो सब एक साथ ड्रिंक करते हैं जहाँ मिली बताती है कि केन अभी से ए रैंक एडवेंचर बन गया है। क्लॉड बोलता है तुम कुछ दिनों पहले ही तो गिल्ड में रजिस्टर हुए हो ना, तुम हो कितने स्ट्रॉन्ग जो इतने जल्दी ए रैंक में आ गए। फिर मिली बताती है कि केन एक बैरन भी है जिसको सुन के क्लॉड शॉक होता है और केन से माफी मांगने लगता है। केन बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर मिली और नीना बताती है केन ने उन दोनों को मैजिक बैग गिफ्ट किया था जिसको केन ने खुद बनाया था। लीना ये सुन के खुश होती है और बोलती है केन तुम मेरे लिए भी एक मैजिक बैग बनाना और केन के ऊपर गिर जाती है। क्लॉड बोलता है लीना ड्रिंक करने के बाद फालतू बातें करती है, कल तक ये सब भूल जाएगी। कल से केन को याद आता है कि वो तो एक हफ्ते से स्कूल नहीं गया है इसलिए कल उसको स्कूल जाना है। क्लॉड बोलता है तुम बैरन हो तब भी तुम स्कूल क्यों जाना चाहते हो। केन बोलता है मुझे स्टडी करना अच्छा लगता है, वहां से चला जाता है। क्लॉड बोलता है केन आजकल बहुत परेशान है, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। तभी वहाँ रेटिया आती है जो किसी एडवेंचर को ढूंढ रही थी जो स्कूल में बच्चों को लेसन दे सके। क्लॉड बोलता है ये काम हम लोग कर सकते हैं। फिर सीन केन पे आता है जो स्कूल में था जहाँ फिर से मैजिक स्पेल से टारगेट को हिट करने की क्लासेस थी। केन सोच रहा था वो बताएगा कि यूया और डैरिन की ट्रेनिंग के बाद वो कितना स्ट्रॉन्ग बन गया है, लेकिन एल्का बोलती है केन तुम्हारी बिगिनर लेवल स्पेल भी बहुत पावरफुल है इसलिए तुम इस क्लास को ऑब्जर्व करोगे। ये हेडमास्टर का सब टीचरों के लिए ऑर्डर है कि तुमसे कुछ न करवाया जाए और तुमको इस क्लास के पॉइंट भी मिल जाएंगे। ये सब छुपके क्लॉड, लीना, मिली और नीना देख रहे थे। क्लॉड बोलता है केन उन बच्चों से बहुत स्ट्रॉन्ग है इसलिए अकेला है, इसलिए हमने जैसा प्लान बनाया हम वैसा ही करेंगे। फिर सीन क्लास पे आता है जहाँ क्लॉड, लीना, मिली और नीना आते हैं जिनको देख के सभी बच्चे खुश होते हैं क्योंकि वो चारों बहुत फेमस थे। केन बोलता है ये लोग स्कूल आने वाले हैं, ये बात तो वो मुझे कल भी बता सकते थे ना। फिर क्लॉड सभी बच्चों से बोलता है तुम में से जितने भी लोग एडवेंचर गिल्ड में रजिस्टर है वो अपना गिल्ड कार्ड निकालें। ऐसा करके क्लॉड केन का सभी बच्चों के सामने वट बढ़ाना चाहता था और केन के पास आके बोलते तुम अपना गिल्ड कार्ड क्यों नहीं निकाल रहे। केन बोलता है अगर मैंने अपना गोल्ड कार्ड निकाला ये देख के सभी बच्चे शॉक हो जाएंगे और मेरी इमेज और ज्यादा खराब हो जाएगी। तो केन क्लॉड से बोलता है मैं अपना गिल्ड कार्ड घर में भूल गया। क्लॉड लीना और बाकी लोगों के पास आता है और बोलता है कि हमें अपना ट्रम्प कार्ड यूज करना होगा अब। फिर वो सब ट्रेनिंग ग्राउंड में जाते हैं जहाँ क्लॉड बच्चों के साथ मॉक बैटल करने वाला था। केन सोचता है यही मौका है मेरी पावर दिखाने का सबको, लेकिन क्लॉड से फाइट करने के लिए बहुत बड़ी लाइन थी। ये सब उन चारों का प्लान था कि केन लास्ट में मॉक बैटल करेगा। क्लॉड और केन की खतरनाक बैटल को देख के सभी बच्चे केन के फैन बन जाएंगे। फिर केन की टर्न आती है क्लॉड से फाइट करने की, लेकिन केन और क्लॉड की फाइट होने ही वाली थी कि पीरियड ओवर हो जाता है। क्लॉड बोलता है हम नेक्स्ट टाइम फाइट कर लेंगे। टीचर बोलते हैं नेक्स्ट टाइम कोई फाइट नहीं हो सकती क्योंकि केन की वॉल तोड़ने की वजह से जो रिपेयर में खर्चा आया है जिससे स्कूल का फंड खत्म हो गया है, इसलिए स्कूल और एडवेंचर को लेसन देने के लिए नहीं बुला सकते। इस बात से केन बहुत सैड था। क्लॉड केन को बोलता है मुझे कैलकुलेशन में गलती हो गई और बाय बोल के वहां से चला जाता है। फिर सीन केन पे आता है जो मॉन्स्टर फॉरेस्ट में आ गया था। केन क्लॉड के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा था, इस वजह से केन फॉरेस्ट के सभी मॉन्स्टर को मार रहा था और दूर से एक नाइट को लग रहा था कि प्रिंस ऑफ डार्कनेस फिर से आ गया है। वो बैल बजा के सबको ये बात बताता है। गार्म अपनी आर्मी को लेके फॉरेस्ट में जाता है। तब तक केन फॉरेस्ट से अपना गुस्सा
निकाल के चला गया था, लेकिन वहाँ उसका रुमाल छूट जाता है। तभी वहाँ गार्म आता है और देखता है तो एक बहुत बड़ा होल है और होल के अंदर केन का रुमाल है। फिर सीन रैक आता है जो केन को बोलता है गार्म के किंगडम में मॉन्स्टर फॉरेस्ट में कल बहुत तबाही हुई है, ये काम प्रिंस ऑफ डार्कनेस का है, तुमको इस बारे में गॉड ने कुछ नहीं बताया। मैग्ना बोलता है हमें बाकी नेशन के साथ मिलकर आर्मी बनानी होगी जिससे हम प्रिंस ऑफ डार्कनेस के खिलाफ फाइट कर सकें। केन बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। रैक समझ जाता है ये सब काम केन का ही है। फिर सीन एक टनल पे आता है जहाँ एक क्रिस्टल गिरता है जो एक गॉब्लिन को मिलता है और गॉब्लिन को एक ड्रैगन खा जाता है। फिर वो ड्रैगन बोलता है सील वीक हो गई है, ये मेरी बॉडी का एक पार्ट बस है। उस ड्रैगन के अंदर और कोई नहीं एरॉन था जो थोड़ा सा आजाद हो गया था। एरॉन बोलता है अब मैं दिखाता हूँ बुढ़े गॉड्स को मेरी पावर। फिर सीन केन पे आता है जो स्कूल में था जहाँ समनिंग क्लास होने वाली थी। केन को लग रहा था उसको इस क्लास को भी ऑब्जर्व करना होगा, लेकिन एल्का केन को बोलती है तुम इस क्लास में पार्टिसिपेट कर सकते हो। फिर समनिंग मैजिक की क्लास एक मेज लेने वाला था जो रॉयल पैलेस का मेज था जिसका नाम ग्रैट है, जो सभी बच्चों को बताता है कि समनिंग मैजिक दो टाइप के होते हैं, एक जिसमें आप बीस्ट से बॉन्डिंग करके उनके साथ म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट बना लो या फिर बीस्ट को समन करके उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाओ। फिर ग्रांट सभी बच्चों को समनिंग पेपर देता है। कुछ बच्चे कुछ मॉन्स्टर को समन करते हैं और उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं, कुछ बच्चे बड़े मॉन्स्टर को समन करते हैं और उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना पाते क्योंकि बच्चों के पास इतना मैजिक ही नहीं था कि वो बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकें। फिर केन की बारी आती है जहाँ केन को लग रहा था अगर उसके समन से फिर से कोई डेंजर मॉन्स्टर आ गया तो क्या हुआ। ग्रैट बोलता है टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, अगर कोई डेंजर बीस्ट आता भी है और उसको तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाना होगा तो वो चुपचाप वापस चला जाएगा। फिर केन समनिंग पेपर में अपना पूरा मैजिक डालता है जिसके बाद एक डीमन को समन कर लेता है वो, और वो डीमन और कोई नहीं प्रिंस ऑफ डार्कनेस था, मतलब डीमन लॉर्ड था। केन तभी अपना लाइट मैजिक यूज करता है जिससे किसी को कुछ नहीं दिखा। प्रिंस ऑफ डार्कनेस सोच रहा था उसको एक ह्यूमन ने कैसे समन कर लिया, लेकिन वो अपने मैजिक से केन के स्टेटस को देखता है और केन के पास आके सरेंडर कर लेता है क्योंकि प्रिंस ऑफ डार्कनेस को पता चल गया था कि केन एक डिवाइन चाइल्ड है और चूजन वन है। प्रिंस ऑफ डार्कनेस अपना नाम सैथ बताता है और केन को उसके साथ कॉन्टैक्ट बनाने को बोलता है। केन भी सैथ के साथ एक कॉन्टैक्ट बना लेता है। सैथ वहां से जाने लगता है और बोलता है मास्टर अगर आपको किसी किंगडम को तबाह करना हो तो आप मुझे बुला सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, और वहां से चला जाता है। केन बोलता है भाई मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है। फिर ग्राट केन से बोलता है तुमने प्रिंस ऑफ डार्कनेस को समन किया था ना। केन बोलता है नहीं वो आदमी कोई और था और उस आदमी को मेरे साथ कॉन्टैक्ट नहीं करना था तो वो यहाँ से चला गया। केन सोच रहा था उसने ग्रैट को हैंडल कर लिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ग्रैट ने ये सब बात रैक्स को आके बता दी। रैक्स केन से बोलता है तुमने एक डीमन को समन किया था, वो कौन था। केन बोलता है मैंने प्रिंस ऑफ डार्कनेस को समन किया था और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है। रैक्स और बाकी लोग ये बात सुन के शॉक होते हैं। रैक्स बोलता है अगर प्रिंस ऑफ डार्कनेस चाहे तो अपनी आइज से ही पूरे किंगडम को खत्म कर सकता है, केन तुमने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ये सब फर्स्ट किंग यूया के साथ ट्रेनिंग करने का नतीजा है। रैक्स बोलता है केन तुम कितने स्ट्रांग हो गए हो, अपना स्टेटस दिखाओ हमें। रैक्स ग्रैट को बोलता है तुम जो भी यहाँ देखने वाले हो ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, अगर तुमने ये बात किसी को भी बताई तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। केन अपना स्टेटस दिखाता है जिसको देख के सभी शॉक होते हैं क्योंकि केन अब एक डैमी गॉड बन गया था। ग्रैट तो केन को गॉड मान के पूजा करने लगा था। केन बोलता है ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। रैक्स बोलता है हम सब तुमको पहले जैसा ही ट्रीट करेंगे, लेकिन तुमको मेरा किंगडम चाहिए तो मैं देने को तैयार हूँ, बस तुम अपनी पावर से दुनिया खत्म करने का नहीं सोचना। केन बोलता है शायद भी मुझसे यही बोल रहा था। फिर केन को बोलता है मैं तुमको एक विस्काउंट बनाता हूँ, मतलब नवाब के ऊपर वाली रैंक, और मैं तुमको रॉयल कैपिटल के पास एक टाउन भी देता हूँ, वहां के तुम लॉर्ड होगे। अगर तुम अपने टाउन को अच्छे से हैंडल कर लोगे तो मैं तुम्हारी एंगेजमेंट की बात पब्लिक कर दूंगा, क्योंकि अगर कोई इंसान एक टाउन को नहीं चला सकता तो वो एक पूरे किंगडम को कैसे चलाएगा। फिर केन अपने मैंशन में आके ये बात सिल्विया को बताता है। तभी वहाँ कोलन आता है और बताता है कि गार्म को जिन ने बताया है कि ग्रासिया के मॉन्स्टर फॉरेस्ट में ऑनस्लॉट की साइन दिख रही है, मतलब मॉन्स्टर गार्म के किंगडम पे हमला करने वाले हैं। फिर केन ग्रासिया में जिन से मिलने आता है जहाँ जिन बताता है कि मॉन्स्टर हमला करने वाले हैं, ऐसा हम लोगों को लग रहा है। मैंने हाई रैंक एडवेंचर को फॉरेस्ट में भेजा था जिन्होंने बताया कि फॉरेस्ट में मॉन्स्टर की गिनती इंक्रीज हो रही है और मॉन्स्टर आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं और हम ज्यादा सोल्जर को एक साथ नहीं भेज सकते। फॉरेस्ट में ज्यादा सोल्जर को देख के पब्लिक टेंशन में आ सकती है। केन बोलता है ऐसा है तो मैं फॉरेस्ट में जाके चेक करता हूँ। जिन बोलता है तुम हमारी फैमिली के एक इंपॉर्टेंट मेंबर हो, अगर तुमको कुछ हो गया तो। केन अपना ए रैंक का गोल्ड कार्ड जिन को दिखाता है और बोलता है मुझे कुछ नहीं होगा। फिर केन ग्रासिया के एडवेंचरर गिल्ड में आया था फॉरेस्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेने, जहाँ रूडी नाम की लड़की बताती है कि बहुत सारे एडवेंचर फॉरेस्ट से घायल होकर आ रहे हैं, लगता है मॉन्स्टर हमला करने वाले हैं। तभी वहाँ मिली और नीना आते हैं जिनको एडवेंचरर गिल्ड ने बुलाया था। केन बोलता है आप लोग फॉरेस्ट में गए थे, वहाँ आप लोगों को क्या देखा। मिली बताती है कि फॉरेस्ट में मॉन्स्टर ग्रुप बना के घूम रहे हैं, इसलिए हम लोग ज्यादा अंदर नहीं जा पाए। क्लॉड और लीना भी कैपिटल से हेल्प करने आ रहे हैं। केन बोलता है मुझे ही फॉरेस्ट के अंदर जाना होगा। फिर केन फॉरेस्ट में जाता है जहाँ वो हाकू और गिन को समन करता है और उन दोनों से बोलता है तुम लोगों को कुछ भी अजीब दिखे तो मुझे बताना। केन सर्च मैजिक से मॉन्स्टर का पता लगाता है और उनको मारता है, लेकिन केन को लग रहा था उसके ऊपर कोई नजर रखे हुए। फिर केन सैथ को समन करता है, बोलता है यहाँ कोई है जो बहुत पावरफुल है, क्या तुम उसका पता लगा सकते हो। सैथ बोलता है मुझे भी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील हो रही है और हाई रैंक मॉन्स्टर भी ग्रुप में है, लेकिन मेरे पास एक बंदा है जो हमारी इन्वेस्टिगेशन में हेल्प कर सकता है। तभी सैथ एक और डीमन को समन करता है जिसका नाम डेलमेसिया है, जो प्रीवियस 4 जनरल में से एक है। डेलमेसिया केन को देख के शॉक होता है। सैथ बताता है ये केन है जिसके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट बनाए हैं, जो एक डिवाइन चाइल्ड और गॉड है। फिर डेलमेसिया अपने इंसेक्ट्स इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है, लेकिन तभी वहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं। केन उन मॉन्स्टर को एक एक करके मार देता है और वापस सैथ और डेलमेसिया के पास आता है और उन दोनों से बोलता है मैं ये सब बात एडवेंचरर को बताने जा रहा हूँ।
तब तक तुम यहाँ इन्वेस्टिगेशन करो। केन गिल्ड में मॉन्स्टर के हेड लेके आता है। ये सब मॉन्स्टर ए रैंक और ऐसे रैंक के थे। तब तक वहाँ क्लाउड और लीना भी आ जाते हैं। केन उन सबको बताता है कि फॉरेस्ट के अंदर और भी डेंजर मॉन्स्टर हैं। सीन सैथ और डालमेशिया पे आता है। डालमेशिया बताता है कि इस पॉइंट के आगे मुझे कोई इन्वेस्टिगेशन करने से रोक रहा है। सैथ बोलता है तो हम लोग खुद देख के आते हैं आगे क्या हो रहा है। उन दोनों को आगे बहुत सारे मॉन्स्टर देखते हैं। सीन ब्लैक ड्रैगन पे आता है जो कि एरन था, जो बोलता है 2 लोग मेरे साइड आ रहे हैं, लेकिन ये लोग गॉड के साथ नहीं है। एरन मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रहा था। फिर एरन सभी मॉन्स्टर को ह्यूमन पे अटैक करने को बोलता है। सैथ ये बात केन को बताने जाता है। केन गिल्ड के बाहर सैथ से मिलता है, जहाँ सैथ बताता है कि मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया है। केन रूडी से बोलता है तुम ये बात मेरे भाई जिन को बताओ, और क्लाउड और बाकी लोग से बोलता है तुम सभी एडवेंचरर को इकट्ठा करो और टाउन को प्रोटेक्ट करो। मैं फॉरेस्ट में जा रहा हूँ मॉन्स्टर से फाइट करने। क्लाउड बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। केन बोलता है मेरे साथ ये मेरा फ्रेंड है जो किसी भी ए रैंक एडवेंचर से कम नहीं है। सैथ केन के फ्रेंड वाली बात सुन के खुश होता है। सैथ और केन फॉरेस्ट में जाने ही वाले थे कि रास्ते में उनको ट्यूआना मिलती है, जो गार्म के बोलने पे अपने नाइट को लेके यहाँ आई थी। केन बोलता है तुम नाइट के साथ टाउन को प्रोटेक्ट करो, मैं जा रहा हूँ फॉरेस्ट। फिर केन और सैथ डालमेशिया के पास आते हैं जो मॉन्स्टर को मार रहा था, और केन को पता चलता है कि इन सब का मास्टरमाइंड फॉरेस्ट के अंदर है, जो कि इवल गॉड एरन है, और वहाँ एरन को ये सब एक गेम लग रहा था। सैथ केन से बोलता है मास्टर ऑफ फॉरेस्ट में जाके मेन आदमी से फाइट करो, मैं अपने 4 जनरल को बुला के यहाँ सब हैंडल करता हूँ। केन वहाँ से चला जाता है। फिर सीन मिली और बाकी लोगों पे आता है, जहाँ नीना सर्च मैजिक का यूज करके बताती है कि फॉरेस्ट के अंदर बहुत ज्यादा मॉन्स्टर हैं। फिर मिली बोलती है केन मेरा स्टूडेंट है और टीचर होते हुए मैं उसकी हेल्प करने फॉरेस्ट में जा रही हूँ। क्लॉड, लीना, नीना भी उसके साथ फॉरेस्ट में जाने लगते हैं। फिर सीन सैथ पे आता है जिसने अपने 4 जनरल को समन कर लिया था और बोलता है मेरे फ्रेंड को मेरी हेल्प चाहिए है, इसलिए तुम इन सब मॉन्स्टर को मारो। फिर सैथ और उसके जनरल सभी मॉन्स्टर को मार रहे थे, लेकिन मॉन्स्टर बहुत ज्यादा थे। सैथ बोलता है बाकी मॉन्स्टर को ह्यूमन देख लेंगे। तभी फॉरेस्ट में मिली और बाकी लोग देखते हैं कि आसमान में कुछ लोग हैं जो फाइट कर रहे हैं, और वो सब समझ जाते हैं कि ये केन के फ्रेंड है। फिर क्लॉड और बाकी लोग मॉन्स्टर को मारते हैं, लेकिन मॉन्स्टर बहुत ज्यादा थे, जिनको मार मार के वो सब थक गए थे। मॉन्स्टर उन लोग को मारने ही वाले थे कि तभी वहाँ ट्यूआना आती है और उन सबको बचा लेती और बोलती है टाउन अभी प्रोटेक्टेड है, इसलिए मैं अपने नाइट के साथ फ्रंट लाइन में फाइट करने आई हूँ। फिर वो सब मॉन्स्टर से फाइट करते हैं। फिर सीन केन पे आता है जो इन्फर्नो का यूज करके मॉन्स्टर को मार रहा था, लेकिन मॉन्स्टर की गिनती बहुत ज्यादा थी। तभी केन इन्फर्नो से टनल पे अटैक करता है। टनल से एक ब्लैक ड्रैगन बाहर आता है जो एरन था, और एरन केन के ऊपर अटैक करता है। केन एरन से बोलता है तुम ये सब रोक दो। एरन विलन के जैसे बोलता है ये सब ह्यूमन के मरने के बाद ही खत्म होगा, और केन से बोलता है तुम्हारी आइस उन दोनों के जैसे लग रही है जिन्होंने मुझे सील किया था। केन बोलता है वो लोग मेरे पेरेंट्स थे। फिर केन एरन पे अटैक करता है, लेकिन इसका कोई भी मतलब नहीं था। फिर केन हाकू और जिन को समन करता है ताकि वो एरन से फाइट कर सके, लेकिन यहाँ उल्टा ही होता है। एरन हाकू को अपनी टेल से गिरा देता है और उसके ऊपर फायर ब्रेथ से अटैक करता है। जिन सही टाइम पे हाकू को आके बचा लेता है। फिर केन हाकू और गेन को आके बचाता है और ओवरलोड मैजिक का यूज करके बहुत ही पावरफुल अटैक एरन पे करता है। ये अटैक दूर से किसी पिलर के जैसा दिख रहा था, जिसे सब देख के बोल रहे गॉड हमारी हेल्प करने आए हैं। फिर सीन हाकू और जिन पे आता है जो केन के पैर पकड़ रहे थे। तभी वहाँ सैथ और डालमेशिया आते हैं और बताते हैं कि बस मास्टर ब्लैक ड्रैगन मर गया है और मॉन्स्टर फॉरेस्ट में वापस चले गए हैं, लेकिन मास्टर आप थोड़ा लिमिट में रहा करो, देखो आपने दूर दूर तक सभी जगह तबाह कर दी है। फिर केन मिली और बाकी लोगों से मिलता है। सैथ और डालमेशिया बोलते हैं गॉड ने सही बंदे को चूज किया है, और वहां से चले जाते हैं। फिर सीन किंग रैक पे आता है जो केन से बोलते हैं मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है लिमिट में अपनी पावर का यूज किया करो, तुम्हारा अटैक सबको दूर से दिख रहा था और वो तुम्हारी पूजा कर रहे थे। केन बोलता है मैं एक ड्रैगन से फाइट कर रहा था, लेकिन मेरी इंटरमीडिएट मैजिक से उस ड्रैगन का कुछ नहीं हो रहा था, इसलिए मुझे एम्परर मैजिक का यूज करना पड़ा। ये सुन के रैक शॉक होता है और पूछता है जो लोग स्काई से मॉन्स्टर को मार रहे थे वो कौन थे। केन बोलता है मैंने शायद को हेल्प करने के लिए बुलाया था और वो उसी के लोग थे। रैक्स बोलता है केन मेरी बेटी से शादी करने ही वाला है, क्या मैं इसे अपना किंगडम अभी ही दे दूं। एरिक और मैग्ना बोलते हैं नहीं, अभी आप केन को विस्काउंट बना के उसको एक टाउन दे दो। फिर रैक्स सभी के सामने केन को विस्काउंट बनाता है और उसको एक टाउन देता है जिसका नाम डोरेंथॉल है। जब केन ये बात टुआना को आके बताता है कि उसको डोरेंथॉल टाउन मिला है, टुआना बोलती है उस टाउन में सिर्फ एडवेंचरर का राज चलता है, वहाँ के नोबल तो डरे हुए रहते हैं। टैलिस बोलती है मैं अपने पापा को जाके बोलती हूँ कि केन को दूसरा टाउन दिया जाए। केन टैलिस को रोक देता है और बोलता है मुझे ये सब बहुत एक्साइटिंग लग रहा है, हम सब लोग मिलकर डोरेंथॉल को एक पीसफुल टाउन बना देंगे। फिर केन डोरेंथॉल में जाता है और एडवेंचरर गिल्ड को उनके ही बैटल अरीना में हराता है। जिसके बाद केन एक पब में जाता है जहाँ कुछ एडवेंचरर एक बीस्ट गर्ल को परेशान कर रहे थे। केन और एडवेंचर को पब से निकाल देता है, लेकिन एक नाइट केन को गिरफ्तार कर लेता है। ये सब गॉड देख रहे थे और मजे ले रहे थे। फिर ये सब बात एक नाइट रैक्स और बाकी लोग को आके बताता है, जिनको सुन के एरिक हंस रहा था और रैक्स शॉक में था। फिर सीन केन पे आता है जो सिल्क और टैलिस के साथ चाय पी रहा था। तभी वहाँ सैथ आता है क्योंकि सैथ का किसी और लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। ये बात उसकी वाइफ को पता चल गई है, तो सैथ की वाइफ ने उसको घर से निकाल दिया। केन बोलता है लेकिन तुम मेरे पास क्यों आए हो। तभी वहाँ सैथ की वाइफ लिफाने आती है और बोलती है तुम यहाँ अपने दोस्त से हेल्प लेने आए हो। केन बोलता है तुम्हारी कितनी सुंदर वाइफ और तुम्हारा किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। सैथ बोलता है शादी के पहले सभी लड़कियां क्यूट और अच्छी होती हैं, लेकिन शादी के बाद वो एक डीमन बन जाती है। केन मन ही मन सोचता है तुम्हारी वाली तो शादी से पहले ही डीमन थी। ये सुनकर टैलिस और सिल्क बोलती हैं तुम लड़के शादी के पहले चिकनी चुपड़ी बातें करके हम लड़कियों से शादी कर लेते हो और शादी होने के बाद ये सब करते हो। केन को लग रहा था टैलिस और सिल्क उसको वार्निंग दे रहे हैं। लिफाना केन को बोलती है अगर तुमने इन दोनों लड़कियों से चीटिंग की ना तो
मेरे से बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा, और वहाँ से चली जाती है। फिर केन ने अपना न्यू पैलेस बनाया था जो बहुत बड़ा था। योआना, सिल्क और टैलिस बोलती है केन तुमने फिर से ये लिमिट के बाहर कर दिया। केन बोलता है मैं क्या करूँ, रिकार्नेट होने के बाद गॉड ने मुझे ओवर पावर दी है। और यहाँ ही ये एनिमे सीरीज खत्म होती है। जैसे ही इसका सीजन 2 आता है मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, और आप सभी मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि मैं नेक्स्ट एनिमे सीरीज को एक्सप्लेन करूँ।